खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल। भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसे स्वाधीनता में बदलने का आंदोलन अभी चल रहा है। अंग्रेजों ने कुटिलता पूर्वक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया और भारत को मानसिक गुलाम बना दिया। इससे उभरने का एक ही तरीका है जन जागरण। यही कार्य देवर्षि नारद करते थे। यह बात विश्व संवाद केंद्र की ओर से आयोजित देवर्षि नारद जयंती समारोह एवं परिचर्चा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य यशवंत इंदापुरकर ने कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दूरदर्शन के वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव उपस्थित थे। अध्यक्षता विश्व संवाद केंद्र न्यास के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र महेश्वरी ने की। यह कार्यक्रम नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन के समागम केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें भोपाल महानगर के पत्रकार, बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, कला एवं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मीडिया की भूमिका विषय पर इंदापुरकर ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1911 में कहा था कि समाज में जागरूकता और प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। यह बात विख्यात कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने भी कही। सभी मनीषियों का मानना है कि जब तक संपूर्ण समाज नहीं बदलेगा तब तक भारत के पुनरुत्थान का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद का नाम कलह कराने वाले के रूप में ही प्रचारित किया जाता रहा है, लेकिन उस विचार को बदलने का काम हम सब ने किया है। कुछ वर्ष पहले जब मीडिया के साथियों के बीच हम देवर्षि नारद जयंती मनाने के कार्यक्रम को लेकर जाते थे तो उपहास हुआ करता था, लेकिन वह धारणा बदली है और आज अधिकांश प्रतिष्ठित पत्रकारों की टेबल पर देवर्षि नारद की तस्वीर मिलती है, क्योंकि अब पत्रकारों ने अपने आग पुरुष को पहचान लिया है। उन्होंने मान लिया है कि देवर्षि नारद विश्व के कल्याण के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास घटित होने वाली सकारात्मक चीजों को भी देखना होगा। भारत के सांस्कृतिक उत्थान में मीडिया की बहुत प्रभावी भूमिका है। इस दायित्व को मीडिया के बंधुओं को पहचानना चाहिए। इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार एवं डीडी न्यूज से नई दिल्ली के संपादक अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि हमें बचपन से पाठ्यक्रम में अकबर की वंशावली पढ़ाई गई, लेकिन राम की नहीं। यह सब योजना पूर्वक किया गया। हमें किताबों में यह तो पढ़ाया गया कि अकबर महान थे। प्राइमरी से हमें अकबर की वंशावली पढ़ाई गई, लेकिन राम की वंशावली नहीं पढ़ाई गई। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म किया गया। हमारी लड़ाई इसी नैरेटिव के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मास मीडिया और बॉलीवुड ने देवर्षि नारद जी की तस्वीर चुगलखोर की बना दी थी। यह स्थिति आजादी के बाद से लगातार बनी है, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कहानी कही जाती रही। फिल्मों ने इसे मजबूत किया। फिल्मों में भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को लंबे समय तक गलत ढंग से दिखाया। उसके कारण भारतीय संस्कृति के प्रति एक भ्रामक छवि युवाओं के मन में बन गई। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज पाठकों एवं दर्शकों के दबाव के कारण मीडिया रामलला का अखंड कवरेज दिखाता है। यह मीडिया का प्रायश्चित है, क्योंकि एक समय में मीडिया के एक हिस्से ने विवादित ढांचा गिराते समय कार सेवकों की छवि को सांप्रदायिक बताया था। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि पर विवादित ढांचे को गिराने के बाद शौचालय बनाने की बात भी कही गई थी। आज मीडिया ने अपने दृष्टिकोण बदला है, क्योंकि समाज में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता आई है। 1947 से आज तक जिस सेकुलरवाद को हम देख रहे हैं, मेरी नजर में वो सेकुलरवाद नहीं है, वो स्यूडो सेकुलरवाद है। अभी मैं सब चीजों को उदाहरण के साथ भी आपके सामने रखूंगा कि क्यों इस समय स्यूडो। वैसे आप लोग सब जानते ही हैं, मुझे ज्यादा इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा स्यूडो सेकुलरिज्म है। और इस स्यूडो सेकुलरिज्म में क्या हुआ, आजादी के बाद मुझे लगता है कि भारत, क्योंकि जब अंग्रेजों का गुलाम था उससे पहले मुगल थे, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता के जितने चिन्ह थे, जितने प्रतीक थे, उन सब पर आक्रमण हुआ। उन सबको जो है ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हमारे मन में एक ऐसा भाव डाला गया कि जैसे भारत तो सदियों से गुलाम देश ही रहा है, भारत तो कभी एक राष्ट्र देश रहा ही नहीं, भारत कभी एक सूत्र में था ही नहीं, भारत का अपना कोई कल्चर नहीं रहा, भारत की अपनी कोई संस्कृति, भारत की अपनी ऐसी कोई विरासत नहीं है जिस पर भारत गर्व कर सके। ये सब हमारे मन में डाला गया, जहन में डाला गया, क्योंकि हमको सेकुलर दिखना था। हमको पढ़ाया गया कि अकबर महान थे, बाबर महान था। 5वीं 6ठी क्लास से अकबर की वंशावली हमें पढ़ाई गई, हमें राम की वंशावली नहीं पढ़ाई गई। ये भारत की अस्मिता और भारत की जो सांस्कृतिक जो धरोहर थी, ये उसको धीरे धीरे समाप्त करने की, खत्म करने की एक कुटिल चाल थी। और उसके कारण पूरा मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसमें कभी भी
हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, उसको लेकर कभी भी एक पॉजिटिव सोच कभी नहीं रही। मैं नहीं जानता, मैं पूर्व के पत्रकारों को तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार एक तरह से सोचते थे। बहुत अच्छे पत्रकार भी हुए, लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता का शरण होता गया, क्योंकि पत्रकारिता पहले एक पहले मिशन था, मिशन के बाद वो एक व्यवसाय बना, और व्यवसाय के बाद अब वो सीधा सीधा, मैं तो उसको कहता हूं कि पहले मिशन था, फिर उसके बाद वो मिशन के बाद कमीशन हो गया, क्योंकि पत्रकारिता में कमीशन खोरी भी चली, उसके भी बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि मैं इतने समय से 30 साल से पत्रकारिता में हूं, तो इसलिए जानता हूं। लेकिन ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है, हम अब इसमें पत्रकारिता की, मीडिया की भूमिका क्योंकि विषय है, तो सवाल मेरा सिर्फ ये है कि हम मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हमको लगता है कि मीडिया इसमें कोई भूमिका निभाएगा? जिस मीडिया को सेकुलरवाद के नाम पर मिशन से प्रोफेशन और प्रोफेशन से कमीशन तक ले जाया गया, क्या उसको हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर के कोई उसके मन में भाव होगा या जगने दिया गया होगा, या उसको इस जिम्मेदारी का एहसास होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे समाज में वो नहीं था। मीडिया समाज से अलग थोड़ी है। पूरे समाज में जब सांस्कृतिक हमारी विरासत, सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है, उसको लेकर एक गर्व की अनुभूति नहीं थी, तो फिर मीडिया में कैसे होती? मीडिया भी तो उसी समाज का हिस्सा है। तो इसीलिए, और मास मीडिया, फिल्में भी उसी समाज का हिस्सा थी, और फिल्में सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं थी, बल्कि फिल्मों ने, जैसे मैंने नारद जी का जिक्र किया, फिल्मों ने इस तरह के कई नैरेटिव्स गढ़े। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं क्यों कहता हूं इस बात को? क्योंकि आज भी आप देखिए, 60, 70, 80 के दशक की फिल्में देखिए, भगवा पहना है, टीका लगाया, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा हूं, बाकायदा IIM के एक प्रोफेसर की रिसर्च है। उस रिसर्च में यह कहा गया कि फिल्मों ने इस तरह की एक पूरी भूमिका बनाई कि जो भगवा व्यक्ति पहने हुए है वो चरित्रहीन होगा, वो धोखेबाज होगा, वो समाज को पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इसी तरह से कोई फादर है, क्रिश्चियन है, तो वो सबको गले लगाने वाला होगा, सड़क से बच्चा उठाएगा, उसको बड़े प्यार से पालेगा, और जो मुस्लिम होगा वो कहेगा यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। मैं तो यार के लिए, दोस्त के लिए, मेरा ईमान जो है वो इंसानियत है। ये नैरेटिव गढ़े गए। बनिया दिखाएंगे तो बनिया जो है वो चोर होगा, जो पैसे की चोरी करता होगा। ठाकुर दिखाएंगे तो बंदूक लेकर सारे ठाकुर जो है डाकू ही होंगे। ये सब हमारी जो मीडिया ने इस तरह का पूरा नैरेटिव गढ़ा, और इसको हम ढोते गए, लगातार ढोते गए। अभी सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं, लेकिन जो मैंने पत्रकारिता में देखा, समझा, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं। मेरे लिए भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, उसका एक सबसे बड़ा जो एक द्योतक है, वो है श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। अब ये 90 के दशक में जब ये शुरू हुआ, और मैं इस बारे में ये कह सकता हूं कि मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि मैं उन पत्रकारों में से हूं जो 1992 में जब ढांचा ढहा, उस दिन भी मैं अयोध्या में था, और 22 जनवरी 2024 को जब राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन में भी मैं अयोध्या में था। दोनों दिन मुझे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं। लेकिन इन 1990 जब गोलीकांड हुआ, उस वक्त तो मैं छात्र था, लेकिन मेरे कई साथी कार सेवक बनकर गए थे, तो वहां की बहुत सारी चीजें उस वक्त मुझे मालूम है। तो 90 के उस दौर से लेकर के 2024 तक के दौर में मैं पत्रकार के रूप में लगातार काम करता था, और इस दौरान ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था, इस दौरान मीडिया की क्या भूमिका थी,
इसको शायद जितना मैंने करीब से देखा है उतना शायद ही मुझे लगता है कुछ पत्रकार होंगे जिन्होंने इतना करीब से देखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस वक्त जब 1992 में, मैं आपको इसकी मीडिया की भूमिका बताता हूं, मीडिया की भूमिका क्या थी। पहले आपको 2024 की घटना बता दूं। आपको मालूम है 2024 में क्या हुआ? जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा देखो देश का मीडिया क्या कर रहा है, अखंड कवरेज कर रहा है, जैसे अखंड रामायण पाठ होता है वैसे अखंड कवरेज करता है। तमाम मीडियाज ने अपनी वहां पर सेट बना दिए थे, वो भी वैन थी, पत्रकारों की बड़ी फौज थी, 24 घंटे की वहां से रिपोर्टिंग हो रही थी, सब कुछ वहां से लाइव चल रहा था। और ये जो लाइव चल रहा था इसको लेकर बहुत सारे लोगों को लगा कि भारत का मीडिया को क्या हो गया। कई विदेशी पत्रकारों ने, कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने भी भारत को लेकर के, इसको लेकर कहा कि भारत में मीडिया का किस तरह से सांप्रदायिकरण हो गया। लेकिन क्या मीडिया उस समय जो कुछ कर रहा था, मैं ये मानता हूं, मेरा अपना मानना है, जब मैंने देखा कई क्रांतिकारी पत्रकार कह रहे हैं ये मीडिया किस दिशा में जा रहा है, पूरा हिंदूवादी हो गया है, तो मैंने एक ही बात कही थी। मैंने कहा मुझे लगता है कि मीडिया अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। ये जो अखंड कवरेज जो दिखा रहा है वो मीडिया शायद अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कैसे पाप? पाप ऐसे कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर भगवान श्री राम जो हमारे कण कण में है, हमारी आत्मा है, भारत के प्राण हैं, उन भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के मंदिर की मांग करना, इस देश में पत्रकारों ने जो मांग करता था उसको कम्युनल, सांप्रदायिक का तमगा दिया था। 1990 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता से, बेरहमी से कार सेवकों को चुन चुन कर मारा, चुन चुन कर मारा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आइडेंटिफाई करके मारा गया था। जिस दिन कार सेवकों ने, जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और जिस दिन राम कोठारी, शरद कोठारी जैसे कार सेवकों ने मुलायम सिंह यादव की इस चुनौती को पैरों तले कुचल दिया और जब भगवान लहराया, उस वक्त, उसके बाद चुन चुन कर जो है। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.